हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे रेडी और नॉट मूवी के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है रेडी और नॉट हियर आई कम। इसके पिछले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। फिल्म ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। ग्रेस डेथ गेम जीत गई थी और लाडोमास फैमिली यानी उसके ससुराल वालों को सेटन ने खत्म कर दिया था। ग्रेस घर के बाहर आके बैठती है जहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई थी और ग्रेस बेहोश हो जाती है। ग्रेस को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है जहां एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने आया था, क्योंकि उन्हें शक है कि लाडोमास फैमिली को ग्रेस ने ही मारा है, क्योंकि उसकी वेडिंग ड्रेस उनके खून से सनी हुई थी। खैर, तभी यहाँ फेथ नाम की लड़की आती है। फेथ असल में ग्रेस की छोटी बहन है। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, क्योंकि ग्रेस फेथ को छोड़कर पढ़ाई करने न्यूयॉर्क आ गई थी और 7 सालों में दोनों एक दूसरे से मिली भी नहीं है। ग्रेस के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में फेथ का नंबर था, इसलिए उसे यहाँ बुलाया गया है। फेथ ग्रेस को ताने मारने लगती है कि उसके पास बहुत अच्छी जॉब है और एक चिकना बॉयफ्रेंड भी। ग्रेस की तरह उसने किसी अमीर ज़ादे को नहीं फंसाया है। वो ग्रेस से पूछती है कि उसकी ये हालत कैसे हुई, तो ग्रेस कहती है कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। उसकी शादी वाली रात उसके ससुराल वालों ने ग्रेस को एक कार्ड निकालने बोला था, क्योंकि ये उनकी फैमिली का रिचुअल है। ग्रेस ने हाइड एंड सीक वाला कार्ड निकाला और पूरी फैमिली ग्रेस को मारने उसके पीछे पड़ गई। ग्रेस ने किसी तरह सुबह तक जिंदा रहकर गेम को जीत लिया और बाकी फैमिली वाले हार गए थे। तो उन सबको सेटन यानी मिस्टर लबेल ने गुब्बारे की तरह फोड़ दिया और ग्रेस ने मिस्टर लबेल को कुर्सी पे बैठे भी देखा था। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी चेस्टर को देखते हैं, जो न्यूज देख रहा था कि कहीं वॉर छिड़ी हुई है। इसके बाद चेस्टर किसी को कॉल कर कहता है कि जंग रोक दो, और उसके कहते ही न्यूज आने लगती है कि वॉर रुक गई है। यानी कि चेस्टर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, जो कि दुनिया भर को सिर्फ एक कॉल से कंट्रोल कर सकता है। चेस्टर के हाथ में हम एक पुरानी अंगूठी भी देखते हैं। तभी चेस्टर के पास लॉयर नाम का एक इंसान आता है, जो उसे बताता है कि ग्रेस ने हाइड एंड सीक गेम जीत लिया है, जिससे लाडोमास फैमिली का सफाया हो गया है। अब इन लोगों को फिर से एक गेम खेलना पड़ेगा ग्रेस को मारने के लिए। चेस्टर ये खबर बाकी 4 एलीट फैमिलीज को भी भेज देता है, जो थे चाइना से चेनसिंग फैमिली, राजन फैमिली, इगानसियो फैमिली और बिल फैमिली। चेस्टर अपने दोनों बच्चों उर्सुला और टाइटस को भी ये बताता है कि डोमस फैमिली ग्रेस को मारने में कामयाब नहीं हुई और अब पावर के लिए इन्हें एक नया गेम खेलना पड़ेगा। अभी तक चेस्टर के पास ही सबसे ज्यादा पावर थी। चेस्टर चाहता है कि उसके दोनों बच्चे ही गेम को जीते और ये पावर उनकी फैमिली में ही रहे। चेस्टर अब अपनी रिंग उतार के रख देता है, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे तकिए से दम घोट के उसे मार देते हैं। चेस्टर अब बूढ़ा हो गया है, तो उसके गेम में जीतने के चांस कम थे, इसीलिए उसकी मर्जी से ही उसे मार दिया गया, ताकि टाइटस और उर्सुला गेम में हिस्सा ले पाए। खैर, इधर डिटेक्टिव ग्रेस को पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, तभी उसे बिल चाकू मार देता है। बिल सोच रहा था कि वो ग्रेस को अभी मार देगा और हाई सीट उसे मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो ग्रेस को मारने वाला था, वो फट जाता है, क्योंकि अभी गेम शुरू भी नहीं हुआ था और उसने ग्रेस को मारने की कोशिश कर नियम तोड़ा है, जिससे न सिर्फ बिल बाकी उसकी पूरी ब्लड लाइन को मिस्टर लवेल ने खत्म कर दिया। खैर, ग्रेस और फेथ यहाँ से भागे उससे पहले लॉयर यहाँ आ जाता है और इन्हें बेहोश कर देता है। इधर टाइटस और उर्सुला अपने होटल को पूरा खाली करवा देते हैं, क्योंकि डेथ गेम यही खेला जाएगा। एक एक करके बाकी एलीट फैमिलीज भी यहाँ आ गई थी। ग्रेस और फेथ को होश आता है और लॉयर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि मिस्टर लवेल से 6 फैमिलीज जुड़ी हुई थी, जिनमें से लाडोमास और बिल की फैमिली अब खत्म हो गई है, बची 4 फैमिलीज। इनमें सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जो इस अंगूठी को पहनता है और हाई सीट पे बैठता है। अब तक ये पावर चेस्टर के पास थी, लेकिन ग्रेस ने हाइड एंड सीक गेम जीतकर उससे वो पावर छीन ली है। अब ये लोग फिर से एक हाइड एंड सीक का गेम खेलेंगे और जो भी ग्रेस को मारेगा उसे हाई सीट मिल जाएगी। अगर ग्रेस सुबह तक जिंदा बच जाती है तो ये हाई सीट ग्रेस को मिलेगी, यानी कि वो इस काउंसिल को कंट्रोल कर सकती है और जो इस काउंसिल को कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। खैर, इन्हें सुबह तक किसी को तो हाई सीट पर बैठाना ही होगा, वरना मिस्टर लवेल बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ग्रेस अब गेम खेलने से मना कर देती है, तो ये लोग उसकी बहन को मारने की धमकी देते हैं और इसके बाद दोनों बहनों को बेहोश कर दिया जाता है। लॉयर बताता है कि गेम ठीक 2:31 पे शुरू होगा। हर फैमिली से कोई एक मेंबर ही गेम में हिस्सा लेगा। ये लोग वही हथियार यूज कर सकते हैं जो इनके पूर्वजों के टाइम पर थे या जब इन्होंने मिस्टर लबेल के साथ डील की थी। ये लोग दूसरे खिलाड़ी को जान से नहीं मार सकते। अगर गलती से भी इनके हाथों कोई दूसरा खिलाड़ी मर जाता है तो मिस्टर लबेल गुस्सा होंगे और उस खिलाड़ी की पूरी
फैमिली को साफ कर देंगे। फैमिली के बाकी मेंबर्स दूर से गेम को देखेंगे। अगर कोई खिलाड़ी गेम के बीच मर जाता है तो उसकी जगह उसकी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर गेम में हिस्सा लेगा। सारे खिलाड़ी अपने खून से बायलॉस की किताब पर साइन कर देते हैं। अब गेम शुरू होने वाला था। हर फैमिली से एक मेंबर मैदान में आ जाता है, लेकिन चेस्टर के दोनों बच्चे यहाँ पर थे। क्योंकि वो जुड़वा है तो उनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और वो दोनों ही गेम में हिस्सा लेंगे। गेम शुरू होते ही सभी गोल्फ कार्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन उर्सुला और टाइटस ने बाकी कार्ड्स की चाबी निकाल दी थी। इधर ग्रेस और फेथ को होश आता है तो उनके एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी ताकि ग्रेस को मारना आसान हो। तभी एक ड्रोन इनके पास उड़ता हुआ आता है, जिसके जरिए चैन सिंह इनसे कहती है कि उसके पास एक रास्ता है जिससे ग्रेस जिंदा बच सकती है। उसके वकील ने बायलॉस की किताब पढ़कर उसमें से एक लूप होल निकाला है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बता पाए उर्सुला गोली मार के ड्रोन को ही गिरा देती है। खैर, दोनों अब जंगल की तरफ भागती हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी सी दीवार थी, यानी यहाँ से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। तभी टाइटस इन पे हमला कर देता है। वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फेथ उसे धक्का दे देती है और दोनों भाग निकलती हैं। इसके बाद इगांशियो इन पर स्नाइपर गन से गोली चलाने लगता है, लेकिन उसने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की थी तो उसका निशाना ही नहीं लग रहा था। वो दोनों एक टेबल के पीछे जाके छुप जाती हैं और यहाँ आग लगा के धुआं कर देती है, जिससे इगांशियो को कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी इन दोनों के सामने राजन आ जाता है और इसी समय इगांशियो की एक गोली सिलेंडर में आ लगती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। अब इगांशियो डर जाता है कि कहीं इस धमाके में राजन ना मर गया हो, क्योंकि नियम के हिसाब से दूसरे खिलाड़ी को नहीं मार सकते, लेकिन राजन जिंदा था। दोनों अब भागकर होटल के अंदर आ जाती हैं और अपने पुराने गिले शिकवे दूर करने लगती हैं। राजन भी इनके पीछे यहाँ आता है तो ये लॉन्ड्री रूम में चली जाती है। यहाँ लगे कटर से ये अपनी हथकड़ी काट लेती है। इसके बाद ये राजन को एक बड़े से वॉशिंग मशीन में डालकर उसे चालू कर देती है, जिससे राजन मर जाता है। इसके बाद ग्रेस राजन का मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन ये कॉल उर्सुला को ही लगा था। उसने यहाँ के सारे आउटगोइंग कॉल अपने फोन में ट्रांसफर करवा दिए हैं, क्योंकि ये फोन कंपनी ही उनकी है। अब क्योंकि राजन मर गया है तो उसके भाई मधु को गेम में उतरना पड़ेगा, लेकिन उसकी फटी पड़ी थी तो वो अपने बदले अपनी वाइफ मार्टिना को गेम में भेजने का बोलता है। वो अपनी सारी जायदाद भी उसके नाम कर देता है, जिससे फैमिली की हेड अब वो बन जाती है, यानी अब उसे गेम खेलने जाना ही पड़ेगा। इधर चैन सिंह ग्रेस के पास आ जाती है और उसे लूप होल के बारे में बताती है कि अगर ग्रेस उसके बेटे से शादी कर ले तो वो भी एलीट फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। इससे हाई सीट उसके बेटे को मिल जाएगी और ग्रेस को कोई नहीं मारेगा। वो लबेल की कसम भी खाती है कि ये सच है और इस बारे में अभी बाकी खिलाड़ियों को नहीं पता है। फेथ को ये डील काफी अच्छी लगती है और वो चाहती थी कि ग्रेस शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन शादी करने का मतलब है शैतान को अपनी सोल बेच देना। फिर ग्रेस को भी वही सब उल्टे काम करने पड़ेंगे जो ये सब एलिट्स करते हैं, जैसे मासूम लोगों की बलि देना, और ग्रेस इसके लिए साफ मना कर देती है। तभी गांसियो भी यहाँ आ जाता है और इन पे गोली चलाने लगता है। ग्रेस अब चैन सिंह का हाथ पकड़कर उसकी कटाना इगांसियो के गले में घुसा देती है, जिससे इगांसियो मर जाता है। और क्योंकि वो चैन सिंह के हाथों मरा है तो नियम तोड़ने की वजह से चैन सिंह फट जाती है। इधर उसका बेटा जो लॉलीपॉप खा रहा था वो भी फट जाता है। अब टाइटस और उर्सुला पुलिस वाले बन के दोनों बहनों को मेन गेट पर बुलाते हैं, लेकिन वो दोनों इनका प्लान पहले ही समझ गई थी। वो इन पर अटैक कर देती हैं और मेन गेट खोलने को बोलती हैं। ग्रेस धमकी भी देती है कि वो टाइटस को मार देगी, लेकिन उर्सुला फिर भी मेन गेट नहीं खोलती और कहती है कि उसे मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो बात सुन टाइटस को अच्छा नहीं लगता। तभी मार्टिना कार लेके इनकी तरफ आती है। सबको लग रहा था कि वो कार से ग्रेस को उड़ा देगी, लेकिन वो तो मेन गेट तोड़ते हुए यहाँ से निकल जाती है। फेथ के पास अब अच्छा मौका था यहाँ से भाग निकलने का, क्योंकि मेन गेट खुला हुआ था, लेकिन वो ग्रेस की जान बचाने के लिए रुक जाती है और दोनों वापस होटल के अंदर आ जाती हैं। यहाँ दोनों में बहस होती है कि फेथ उसे छोड़ के भागी क्यों नहीं, जिस पे फेथ बोलती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फेथ उसे छोड़ के चली जाती है। तभी ग्रेस के सामने फ्रांसिस्का आ जाती है, जो कि अपने फादर इगांसियो की जगह खेलने आई थी, और उसका हथियार था एक रॉकेट लॉन्चर, जो कि उसने उल्टा पकड़ा हुआ था। तो धमाका पीछे होता है। दोनों काफी देर तक लड़ती हैं और आखिर में ग्रेस उसे हरा देती है। इधर फेथ के सामने टाइटस आ जाता है, जो कि मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। ग्रेस मेन गेट तक आ गई थी, लेकिन स्पीकर पे उसे टाइटस की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि फेथ हमारे पास है, उसे जिंदा देखना है तो यहाँ आ जाओ। ग्रेस को वापस जाना होगा, लेकिन सिक्योरिटी रूम से उसे एक शॉटगन मिल जाती है। रास्ते में उसे फ्रांसिस्का मिलती है, जिसे वो शॉटगन से उड़ा देती है। इसके बाद वो काउंसिल वाले रूम में आती है और सबसे पूछने लगती है कि मेरी बहन कितने है टिट्टो,
हो, लेकिन फिर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। टाइटस अब ग्रेस से कहता है कि वो बाहर आए वरना वो उसकी बहन को मार देगा। तो ग्रेस उसे एक दूसरा आइडिया देती है कि वो टाइटस से शादी करने को तैयार है। ऐसा करने पर टाइटस को अपने आप ही हाई सीट मिल जाएगी। ये आइडिया टाइटस को पसंद आता है और वो मिस्टर लवेल की कसम भी खाता है कि वो फेथ और ग्रेस को नहीं मारेगा। ये लोग अब शादी की तैयारी करने लगते हैं और ग्रेस को तैयार करके दुल्हन बनाया जाता है। उर्सुला ग्रेस से मिलने आती है और कहती है कि टाइटस दिमाग से सनकी है, अगर उसके हाथ सारी पावर लग गई तो वो दुनिया की बैंड बजा देगा। हम दोनों को उसे कंट्रोल करके रखना चाहिए जैसे अब तक उर्सुला ने किया था। लेकिन टाइटस ये सारी बातें सुन लेता है और वो उर्सुला की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। नियम में ये था कि आप किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं मार सकते पर अपने फैमिली मेंबर को नहीं मार सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। खैर, ग्रेस और टाइटस की शादी होने लगती है जिसके लिए काउंसिल के सारे लोग और घर के नौकर भी मौजूद थे। इनके सामने एक गड्ढा था जिसमें ये बकरी की बलि देते हैं। लॉयर अब डेविल को साक्षी मान के इन दोनों की शादी करा देता है। ये अपने खून से साइन भी करते हैं और टाइटस ग्रेस को किस भी करता है। इसके बाद टाइटस को वो रिंग मिल जाती है और हाई सीट की पावर भी। सब लोग सेटान की जय हो के नारे लगाने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रेस उस पेन को उठा के टाइटस के गले में घुसा देती है और उसकी रिंग निकाल कर टाइटस को उस गड्ढे में फेंक देती है। जैसे कि टाइटस ने खुद ही कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अपने फैमिली मेंबर को नहीं मार सकते। क्योंकि ग्रेस अब उसकी वाइफ थी तो अब सारी पावर उसके पास आ गई है। ग्रेस वो रिंग पहन लेती है और सब लोगों को अपने घुटने पर बैठने बोलती है और सब लोग ऐसा ही करते हैं। ग्रेस अब कुछ भी कर सकती थी तो वो कहती है कि वो खुद को इस काउंसिल और इस शैतानी कल्ट से रिमूव करती है। यानी ग्रेस अब हाई सीट पे नहीं है। अब जो भी सुबह होने से पहले इस रिंग को पहनेगा सारी पावर उसे मिल जाएगी। लॉयर ने बताया था कि अगर सुबह होने तक कोई भी इस रिंग को नहीं पहनेगा तो सैटन गुस्सा हो जाएगा। ग्रेस अब इस रिंग को उसी गड्ढे में फेंक देती है और रिंग के लिए सारे लोग उस गड्ढे में कूदने लगते हैं। घर के नौकर भी सब एक दूसरे से लड़ रहे थे जिससे सुबह हो जाती है और किसी ने भी रिंग नहीं पहनी थी तो सैटन काउंसिल के सभी मेंबर्स को उड़ा देता है। बस लॉयर ही बचा था जो कहता है कि वो दोनों अब आजाद हैं। ग्रेस और फेथ बलि की बकरी को अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर चली जाती हैं। उन्हें कुर्सी पर मिस्टर लवेल भी नजर आता है। खैर, वो कन्फेस करती है कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया था और वो अब हमेशा साथ ही रहेंगी। इसी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सारे काउंसिल मेंबर मारे गए तो इन्हें परेशान करने अब कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।